वेलकम टू मोहसिन टेक। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का HTML और CSS की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसका डेमो या इंटरफेस आप कह लें। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं भी इस बॉक्स पे राइट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का ओपन होगा। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे होगा, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करने से ये आपका इस तरह का शो होगा। तो ये आज का हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो शुरू करते हैं। आप कहीं और पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर करेंगे तो आपको वही मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि क्या चीज़ हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में और अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी VS कोड में आ गया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना लिया है। मैंने उसको index.html नाम दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अपना HTML डालूँगा। तो HTML डालने के लिए मैं यहाँ पे फर्दर कुछ जो डिव बना लूँगा और उसको मैं नाम दे दूँगा, ID यहाँ पे दूँगा और मैं लिखूँगा माई इमेज। ये मैं वैसे नेम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं फॉर स्टाइल पर्पज़। तो यहाँ पे मैं H3 डालूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा राइट क्लिक टू ओपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने एक और फर्दर डिव बना लेनी है, उसको ID दे दूंगा मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के साथ मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं इसके अंदर अब मैं क्या करूँ, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने से आप देखते हैं कि यहाँ पे मेन्यू आइटम जो है वो खुल जाती है, हमारी ओपन हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँगा। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, फर्दर मैं एक li डालूँगा। li को मैं एक क्लास दूँगा, सॉरी यहाँ पे li को क्लास दूँगा और क्लास को मैं क्या नाम दूँगा, मैं वर्ड्स या फिर सेव का नाम दे दूँगा। और li के अंदर मैं जाके क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा आइटम 1 और इसके बाद मैं एक आई टैग लूँगा और उसके अंदर मैं राइट एरो डालूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया है कीबोर्ड से। तो आपने राइट एरो आप इमेज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं फॉर द ब्यूटीफुल पर्पज़। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक और स्पैन डालूँगा। स्पैन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्पैन के अंदर मैं एक P टैग लूँगा। P के अंदर मैं लिखूँगा आइटम 1.1 और इसके साथ एक और मैं P टैग लूँगा और उसको मैं लिखूँगा आइटम 1.2। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो इस li के बाद भी हमें फर्दर हमें 2-3 li लेने हैं, यानी लिस्ट के बाद हमें 2 लिस्ट और चाहिए। और उन लिस्ट को हम लोग क्या डालेंगे, मैं एक को क्लास दूँगा हाइड के नाम से और इसको भी मैं क्लास दे दूँ। ये आप रैंडम क्लास कोई भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हाइड दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आइटम लिखूँगा 3 और यहाँ पे मैं कर दूँगा आइटम 2। तो ये कुछ इस तरह का हमारा था HTML। तो आप देख सकते हैं कि हमारा HTML जो है वो क्रिएट हो चुका है। आपने गो लाइव पे जाना है और यहाँ पे अगर आके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का अब हमारा ये आ चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फर्दर मैं इसको अपना CSS से स्टाइल दूंगा और इसको ब्यूटीफुल बनाऊंगा। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बॉडी में नहीं बल्कि हेड टैग में आने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे हमने डिव के ID के लिए हमारे पास जो लगाते हैं वो हम लोग हैश टैग लगाते हैं। तो उसके साथ मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कर दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँगा वाइट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पैडिंग इसको दे दूँगा 10 पिक्सल। उसके बाद फर्दर मैं बॉर्डर रेडियस इसको दे दूँगा 5 पिक्सल। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जो UL है मेरा वो उठाऊँगा। तो UL के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट स्टाइल लगा दूँगा नन और उसके बाद फर्दर मैं मार्जिन दे दूँगा 0 पिक्सल और पैडिंग भी दे दूँगा 0 पिक्सल। तो इसके बाद अब हम लोग किसको स्टाइल देते हैं, हम li को पकड़ लेंगे और li को स्टाइल देने के लिए पैडिंग मैं करूँगा 5 पिक्सल। इसके अलावा मैं कर्सर पॉइंटर लगा दूँगा और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा और कलर दूँगा। तो वो मेरा कलर होगा li पे होवर करते वक्त हमारे पास जो
कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर इसको लगा दूंगा #0077 के साथ मैं BFF लगा दूंगा। इसके अलावा अब मैं क्या करूँगा कि मैं फर्दर जो माई इमेज मैंने बनाया है यहाँ पे ये रैंडम सा है, ये इससे आप किसी तरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह डालूँगा और यहाँ पे मैं इसको कलर दूँगा। तो इसके कलर मैं क्या दूँगा, मैं इसको कलर दे देता हूँ, मैं इसको फर्दर यहाँ पे लिखूँगा हाइट 100 पिक्सल और इसके बाद विड्थ मैं 400 पिक्सल लिख लूँगा और उसके बाद बॉर्डर मैं कर दूँगा 0 पिक्सल सॉलिड। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कर दूँगा बैकग्राउंड कलर F5 तो यहाँ पे ये कलर मैं दे दूँगा और इसके बाद फर्दर मैं क्या करूँगा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डिस्प्ले में फ्लैक्स कर दूँगा और इसके साथ यहाँ पे मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से था। तो अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से हमारे पास उस टाइप का हमारा इंटरफेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद फर्दर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं जो मेरे पास सेव के नाम से मैंने एक क्लास बनाई है उसको मैं उठाऊँगा और मैं यहाँ पे डॉट लगा के सेव को स्टाइल करूँगा और सेव के साथ मैं लिखूँगा पोजीशन रिलेटिव या फिर रिलेटिव कह सकते हैं। इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्पैन को उठाऊँगा, स्पैन को कुछ कलर दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट में लगाऊंगा और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर लाऊंगा ताकि आपको सही से नज़र आए। और यहाँ पे स्पैन को मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट से दूंगा, इसको लेफ़्ट मैं कर दूँगा 59 और इसके बाद मैं क्या करूँगा और इसके बाद यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे देता हूँ जो मेरी हैं। टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ दूंगा, टॉप मैं दूंगा, टॉप पे मैं दूंगा -5 और इसके बाद हम लोग पिक्सल देंगे और इसके बाद मैं कर दूंगा विड्थ 80 पिक्सल। इसके अलावा आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर आपने दे देना है वाइट। तो इस तरह आप देख सकते हैं वाइट कलर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले इसको नन करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसको दिखा दूंगा। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले नन लगा दूँगा। डिस्प्ले नन लगाने के बाद अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, मैं कुछ पी टैग को कुछ स्टाइल दूँगा, पी को उठाऊंगा और उसको मैं स्टाइल दूंगा और उसको स्टाइल मेरा क्या होगा, पैडिंग बॉटम में लगाऊंगा इसको, वो 0 पिक्सल होगी। इसके बाद हमारी होगी पैडिंग टॉप 0 पिक्सल। इसके अलावा मेरी होगी मार्जिन टॉप, वो 0 पिक्सल होगा और इस तरह मार्जिन बॉटम लगाएंगे हम लोग 0 पिक्सल। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, पैडिंग 5 पिक्सल और इसके अलावा ये हमारा कुछ स्टाइल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्दर आगे जाऊँगा और इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें बनाऊँगा और मैं पी होवर करूँगा और यहाँ पे होवर करने के साथ साथ मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा हो जाए, यहाँ पे हो जाना चाहिए ये 7B, ये वाले मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। कलर हमारा होना चाहिए वाइट। तो इसके अलावा इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें लगाऊंगा, H3 को थोड़ा सा कलर दे दूंगा। कलर मैं इसको दूंगा मेरा #949494। अगर मैं सेव करूं तो आप देख सकते हैं कि कुछ मैं सेव करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना जावास्क्रिप्ट जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी के एंड पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लगाऊँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपना जावास्क्रिप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मेन्यू लगाऊंगा और इक्वल टू कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो इसके साथ यहाँ पे हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी करूंगा और इसके साथ यहाँ पे मैं अपना मेन्यू आइटम जो है वो उठा लूँगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो मैं अपना उठा लूँगा। मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक इवेंट लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं अपना मेरी जो इमेज वाला है वो भी उठा लूँगा। इसको मैंने आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो इसके लिए इसको मैं नाम यहाँ पे ये दूँगा
और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा इसको ये वाला, इसको यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा इमेज कह लें या फिर आप मेन बॉक्स कह लें, तो इस तरह ये कुछ वर्क करेगा। मैं बॉक्स इसको कह देता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने ये लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा इमेज या फिर बॉक्स मैंने दिया हुआ है सॉरी, तो बॉक्स के ऊपर मैं करूँगा ऐड इवेंट लिस्नर। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर मैं इवेंट लगाऊँगा। तो इवेंट मेरा क्या होगा, वो हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये हमारा इवेंट होगा। और मैं यहाँ पे इवेंट लगाऊंगा, इवेंट हमारा आ गया। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक ताकि मुझे यहाँ पे एक एरर जो आता है, वो एरर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्या एरर आता है वो बाद में मैं दिखाऊंगा। मैं लिखूँगा प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, तो ये एक एरर के लिए हम लोग लगाते हैं। तो इसके बाद मैं लिखूँगा मेन्यू डॉट मैं करूँगा और मैं स्टाइल करूँगा, डॉट में लगा दूँगा डिस्प्ले इक्वल टू मैं लगा दूँगा ब्लॉक। तो मेन्यू हमारा जो है वो पहले डिस्प्ले नन होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं वापस जाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ कि हमने मेन्यू कहाँ पे डिस्प्ले नन करवाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मेन्यू पे जाऊँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्टाइल डिस्प्ले नन कर दूँगा। अगर सेव करूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा फर्दर और यहाँ पे इसका जो चीज़ें और हम लोग देखेंगे वो क्या हमारी होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मेन्यू डॉट स्टाइल में लगाऊँगा, स्टाइल डॉट लेफ़्ट मैं कर दूँगा इक्वल टू मैं यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगा इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स। तो और इसके बाद पिक्सल लगा दूंगा। और इस तरह अगर मैं इसको कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्लाइंट वाई करूँगा और यहाँ पे मैं टॉप से करूँगा टॉप और यहाँ पे मैं करूँगा क्लाइंट वाई अब हम लोगों ने करना है। इसके बाद फर्दर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ और चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ही मैं एक और लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके अंदर मैं डालूँगा और मैं लिखूँगा क्लिक करने पे क्या हो, हमारा एक इवेंट ट्रिगर हो। और इवेंट ट्रिगर होने के बाद हमारे क्या हो, इफ़ अगर मैं लिखता हूँ अगर मेन्यू डॉट कंटेन्स, अगर मेन्यू कंटेन है इवेंट डॉट टारगेट करेंगे और उसके बाद अगर वो टारगेट है तो क्या करे, वो हो जाए मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि उसी के अंदर हमने एक और इवेंट जो है वो हमने ऐड इवेंट लगा के क्लिक का इवेंट लगा दिया। और उसके अंदर हमने किया कि अगर वो पहले से कहीं पे डिस्प्ले अगर वो ट्रिगर नहीं है तो फिर यहाँ पे कंटेन नहीं है इवेंट पे तो उसको डिस्प्ले नन कर दिया जाए। इसी तरह ये डॉक्यूमेंट में हमने लगाया है। तो डॉक्यूमेंट में आपको पता ही है हम लोग यहाँ पे इसका ये डॉक्यूमेंट इस बॉक्स से लेके यहाँ तक बनता है। तो ये डॉक्यूमेंट में हमने लगा दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फर्दर आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़ने के साथ मैं क्या करूँगा, ये आप देख सकते हैं ये हमारा इतना आ गया, इफ़ कंडीशन के साथ ये आ गया। इसके अंदर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अब मेन्यू के ऊपर हम लोगों ने फर्दर कुछ स्टाइल लगाना है। तो मेन्यू लगा के मैं क्या करूँगा, एक और ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा और क्लिक का लगाऊंगा फिर से और क्लिक का लगाऊंगा। और वो क्या होगा, यहाँ पे आपने इवेंट डालना है। इवेंट डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल देनी है और इफ़ इवेंट, यहाँ पे अब हम लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट नोड नेम लिखना है। अगर इक्वल टू है
एल आई, अगर वो इक्वल टू एल आई है तो क्या हो, तो हमारा लेट, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट एक्शन इक्वल टू, मैं कर दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कौन सॉरी यहाँ पे कंटेंट। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ टेक्स्ट टारगेट टेक्स्ट कंटेंट, तो ये स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं एक अलर्ट करवा दूंगा यहाँ पे यू क्लिक्ड, यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉरी यहाँ पे आपने किस तरह लिखना है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कुछ इस तरह करके, तो या फिर ये अलर्ट नहीं करवाते हमारा वैसे भी काम चल जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू फिर से नन हो जाए। तो ये कुछ इस तरह था लॉजिक हमारा। तो इसके साथ ये तो हमारा था एल आई पे, तो एल आई के बाद जो हमारा अब आएगा वो हमारा होगा, अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और अगर आपको मैं फिर से दिखाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे हमें ये इस तरह विजिबल हो रहा है। इस तरह हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको विजिबल होगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट में इसमें कहीं अगर यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये विजिबल हो गया राइट क्लिक करने से। इसके साथ अगर आप डॉक्यूमेंट में इसके बॉक्स में करते हैं तो आप देखेंगे वो इनविजिबल हो गया है, यानी डिस्प्ले नन हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने अब आइटम 1 पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो अब हम लोग करेंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। वो मिस्टेक क्या है, आपने क्या करना है, ये जो दो इवेंट हमने लगाए हैं इन दो इवेंट को आपने यहाँ से उठा लेना है, इनको आपने बाहर रखना है, क्योंकि ये एक अलग से इवेंट है वो अलग से इवेंट है। तो यहाँ पे ये मैं डाल दूँगा। इसके बाद अब हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा आगे फर्दर और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, मैं बनाऊँगा लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट बनाने के बाद मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो सेव है वो मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ से सेव मैं उठाऊँगा, इसको मैंने क्लास दी है तो यहाँ से मैं क्लास को उठाऊँगा। क्लास को उठाने के साथ मैं यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्दर आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, सॉरी स्पेस। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैंने 4-5 वेरिएबल बनाने हैं। कॉपी करूँगा, कॉपी करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं 2-3 दफ़ा इसको पेस्ट करूँगा और मैं उनको फर्दर नाम देता जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक स्पैन लूँगा, स्पैन लिस्ट उसको मैं नाम दूँगा। तो स्पैन लिस्ट और यहाँ पे मैं डाल दूँगा स्पैन। तो यहाँ पे मैं इसको स्पैन डाल दूँगा। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे हाइड से एक नाम मैंने क्लास दी हुई है, हाइड एक चाहिए मुझे और मैं यहाँ पे इसको हाइड दूंगा। तो आई थिंक मुझे ये 3 चाहिए, तो जो चौथी है वो वाली मैं रेज कर दूंगा। इसके साथ अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब यहाँ पे एक और इवेंट लगाऊंगा और वो मेरा क्या होगा, लिस्ट पे होगा। लिस्ट डॉट मैं क्या करूँगा, ऐड इवेंट लिस्टनर और यहाँ पे मैं करूँगा माउस ओवर और इस पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे अब हम लोगों ने फैट एरो फंक्शन लगाना है और उसके साथ मैं क्या करूँगा, माउस ओवर करने पे स्पैन लिस्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू मैं कर दूँगा ब्लॉक और यहाँ पे एक डॉट चाहिए। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको डालूँगा और मैं डिस्प्ले नन कर दूँगा और इसके ऊपर ही हमें स्पैन लिस्ट पे ये भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है स्पैन लिस्ट। यहाँ पे आपने लगाना है स्पैन लिस्ट। तो ये स्पैन लिस्ट पे होगा। तो इसके साथ अब मैं क्या करूँगा, मैं माउस आउट करने पे ये वाला लगाऊँगा, माउस आउट करने पे इसकी डिस्प्ले नन हो जानी चाहिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगा दूँगा। लूप मेरी क्या काम करेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर लेट आई इक्वल टू 0 करूँगा। इसके बाद आई इज़ लेस देन हाइड डॉट लेंथ,
हाइड डॉट लेंथ और i++। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब यहाँ पे हाइड पे इटरेशन करवाने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, ऐड इवेंट लिस्नर लगा दूँगा और उसके ऊपर मैं लगाऊँगा माउस ओवर करने पे क्या हो, यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्पैन लिस्ट डॉट स्टाइल डिस्प्ले नन हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो चलते हैं और अपना देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। अगर मैं सेव करूँ और अगर आपको मैं इंटरफेस दिखाऊं या डेमो कह सकते हैं, तो आप देखेंगे किस तरह वर्क कर रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये हमारा बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ डेमो पे, तो आप देखेंगे दोनों जो हैं वो हमारे डिस्प्ले नन हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आके मैं करूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये डिस्प्ले नन हो चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं आके करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डिस्प्ले नन हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट।